hope you all are good. So, today you are going to learn short story by Ernest Miller Hemingway and its name is The Killers. The Killers शॉर्ट स्टोरी है, ये लिखी है अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे ने। हेमिंगवे ऐसा राइटर है जिसने सुसाइड कमिट की थी, मतलब आप कह सकते हैं ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि अपनी लाइफ से मुतमईन पर्सन नहीं था। इसने कभी किसी फीमेल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया अपनी किसी भी शॉर्ट स्टोरी में या नावल में। ये नहीं कि उनकी कोई डॉटर नहीं थी या वैसे उनकी लाइफ में कुछ था, बस ये इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाते। और इनकी एक बेटी भी थी अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे की। अब जो द किलर्स है इसको पहले मैगज़ीन में पब्लिश किया गया था इस स्टोरी को, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा फेम मिला। और आपके जो बीए के इंग्लिश लिटरेचर में या मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी सिलेबस ऐड किया गया है, तो ये वर्ल्ड फेमस राइटर्स उनका सिलेबस आपके मतलब उनका जो राइटिंग्स है उनको आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। बात आ जाती है कि इस शॉर्ट स्टोरी में है क्या। अब आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि नाम से पता चल रहा है ना, द किलर्स यानी दो कातिल हैं। तो वाकई में इसमें दो कातिल हैं, एक का नाम है एल और दूसरे का नाम है मैक्स। एल एंड मैक्स आर द टू किलर्स इन द शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। बाकी इसमें जो करेक्टर्स हैं उनका सबसे पहले जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको करेक्टर्स का ज़रूर पता होना चाहिए कि करेक्टर्स कौन है, राइटर कैसा था। राइटर की इनर डिससेटिस्फैक्शन हमें नज़र आती है जब वो ओल एंडरसन का करेक्टर एक्सप्रेस करता है हमारे सामने। ओल एंडरसन वो बंदा है जिसको ये दो किलर्स मारना चाहते हैं और वो रिटायर्ड हैवीवेट बॉक्सर है। जो ओल एंडरसन है वो एक रिटायर्ड हैवीवेट बॉक्सर है और एल और मैक्स उसको कत्ल इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट सेटिस्फाई देयर फ्रेंड। वो अपने एक दोस्त को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, उसकी खुशी के लिए इनको मारना चाहते हैं। बात आ जाती है यहाँ पर कि कौन कौन से मतलब और करेक्टर्स हैं यहाँ पर। तो शाम के तकरीबन 5 बजे का टाइम होता है। सुमिट ये वो जगह है जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, स्टेट ऑफ न्यू जर्सी की रियासत है अमेरिका में। और स्पेशली इसमें अमेरिकन सोसाइटी को हाईलाइट किया गया है। उस वक़्त की मतलब लोग जो थे उधर उस टाइम पीरियड में नेग्लिजेंस थी, इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंस थी कि कैसे कातिल आते हैं एक दूसरे को मतलब आते हैं एक हेनरीज लंच रूम में, ठीक है, वो एक लंच रूम था। लंच रूम में दाखिल होते हैं, थ्रेट करते हैं दूसरों को, एक टेरर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि इस किस्म का उन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है। आते हैं, डराना धमकाना शुरू कर दिया और पूछना शुरू कर दिया, पूछताछ शुरू कर दी कि हम फ़लाँ बंदे मतलब शुरू में तो बताते ही नहीं है ना कि हम किस लिए आए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बातों से पता चलता है कि ये किसी पर्सन को मारना चाहते हैं और उसको मारना इसलिए चाहते हैं, ओल एंडरसन को मारना चाहते हैं क्योंकि उसके साथ इनकी एक पुरानी दुश्मनी है और ये अपने दोस्त को खुश करने के लिए उसको मारना चाहते हैं। ये शॉर्ट स्टोरी के अगर राइटिंग स्टाइल में चले जाएं तो इसको लिखा गया है डायलॉग फॉर्म में, ठीक है। डायलॉग जो इसमें मेथड यूज़ किया गया है ना वो तो डायलॉग्स में मतलब डायलेक्टिकल मेथड आपको मिलता है, डायलॉग्स फॉर्म में इसको लिखा गया है। कैरेक्टर्स आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, उन्हीं की कन्वर्सेशन से हम बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं। सस्पेंस, टेरर, क्लाइमैक्स, ये सब चीज़ें हमें नज़र आती हैं। और ये स्टोरी ऐसी है कि सस्पेंस पे शुरू होती है, सस्पेंस पे ही ख़त्म हो जाती है। और अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे ने जितनी भी राइटिंग्स की हैं उसमें वो एंडिंग नहीं करता अपनी स्टोरी की, एंड हमेशा वो रीडर पे छोड़ देता है, यानी हम पे छोड़ देता है कि हम स्टोरी पढ़ने के बाद हैप्पी एंडिंग करें या सैड एंडिंग करें कि एल और मैक्स ने ओल एंडरसन को कत्ल किया या नहीं किया। इसमें करेक्टर्स जो हैं वो है निक एडम का करेक्टर है। निक एडम आप कह सकते हैं कि ये प्रोटैगनिस्ट भी है, मतलब मेन करेक्टर है, या इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि ये हीरो है स्टोरी का। उसके बाद आ जाते हैं जॉर्ज का करेक्टर। जॉर्ज जो है ये मैनेजर है उधर जहाँ पर ये दो किलर्स आते हैं ना लंच रूम का मैनेजर। ओल एंडरसन वो पर्सन है जिसे मारना चाहते हैं। बाकी सैम जो है आप कह सकते हैं कि वहाँ पर काम करता है। इन्होंने ये नहीं कि किसी को कत्ल किया, ये किसी को कत्ल नहीं करते, बस डराते धमकाते हैं और बातों से ना जॉर्ज जो है और निक जो है और बाकी जो करेक्टर्स हैं जो
हेनरीज लंच रूम में मौजूद होते हैं वो उनकी बातों से आइडिया लगाते हैं कि ये 2 किलर्स आए क्यों हैं और ये क्या करने आए हैं। तो इनकी बातों से हमें बहुत सी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। बाकी अगर आप इसको और ज़्यादा डेप्थ में चले जाएं तो ओल एंडरसन जो है ये एक स्वीडिश पर्सन है, ठीक है। ये प्राइज फाइटर है और इस स्टोरी में हमें जो सिंबल्स नज़र आते हैं वो डेथ का और फियर का इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है। जब वो काफ़ी देर किलर्स वहाँ पर बैठते हैं, लंच रूम में वेट करते हैं, डराते धमकाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के पास कोई कस्टमर भी आए ना तो उसको तुम लोग सर्व करो और किसी को ये फील ना होने दो कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे पास गन्स वगैरह मौजूद हैं। बाकी एल और मैक्स जो 2 किलर्स हैं उनकी जो अपीयरेंस है उसकी बात की जाए तो उन्होंने एक जैसे ये डरबाई हैट पहनी हुई है, मतलब राउंड हैट पहनी हुई है, उनके कपड़े भी एक जैसे हैं और उनके पास असला भी मौजूद है। दे आर आर्म्ड पर्सन्स। एक बड़ा ही अच्छा प्लॉट क्रिएट करने की कोशिश की गई है राइटर की जानिब से। इसमें मतलब आप कह सकते हैं मिस्ट्री भी है, इसमें सस्पेंस है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है कि मतलब इवेंट सीक्वेंस के साथ है। और अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डराने धमकाने के बाद, वेट करने के बाद जब वो देखते हैं कि ओल एंडरसन नहीं आया तो ये वहाँ से चले जाते हैं 2 किलर्स। निक एडम्स फिर वहाँ से निकलता है। बाकी बहुत ज़्यादा डरे होते हैं जो वहाँ पर वर्कर्स होते हैं, लंच रूम में काम करते हैं। तो निक एडम जाता है वहाँ पर ओल एंडरसन के पास और कहता है कि तुम्हें ना कोई पहले तो वहाँ जाता है, ठीक है। वहाँ पर एक औरत होती है, वो दरवाज़ा खोलती है तो उससे पूछता है ओल एंडरसन कहाँ पर है। ओल एंडरसन अपने बिस्तर पे लेटा होता है, कमरे में लेटा होता है और वो छत की जानिब देख रहा होता है। मतलब यहाँ से हमें ओल एंडरसन की लाइफ के बारे में पता चल रहा होता है कि उसकी लाइफ में नथिंगनेस है, ठीक है। यानी उसकी लाइफ ऐसे है जैसे वो ख़त्म हो गई है क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुका है। तो वो कहता भी है कि हाउसकीपर से कहता है कि यानी उस फीमेल से कहता है कि ये क्यों इस तरह से है। फिर वो कहती है कि मैं तो इनको बहुत ज़्यादा समझाती हूँ कि आप बाहर जाया करें, थोड़ी वॉक किया करें, लेकिन इन्होंने अपने आप को एक रूम में बस बंद कर रखा है। तो निक एडम जाता है तो ओल एंडरसन उसकी जानिब देखता भी नहीं है, बस छत और दीवारों की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि नहीं तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मुझे कौन मारेगा, मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है। फिर निक कहता है कि नहीं वो तुम्हें मार देंगे, चलो फिर तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। फिर ये वहाँ से चला जाता है। मतलब ये स्टोरी सस्पेंस पे शुरू हुई है, वो इंटर हुए हैं वहाँ से और सस्पेंस पे ख़त्म हो गई है। लेकिन निक एडम ने यहाँ पर हीरोइक एक्शन परफॉर्म किया है कि उसने खुद रिस्क लेते हुए खुद किया है और वहाँ पर उससे मिला है ओल एंडरसन से निक एडम इसका पूरा नाम है ताकि वो उसको सेव कर सके। और मिसिस बेल जो है जो दरवाज़ा खोलती हैं ओल एंडरसन तक उस बिल्डिंग में, उनके पास लेकर जाती हैं निक एडम्स को। तो उनका नाम मिसिस बेल है, ठीक है। वो केयर टेकर हैं ओल एंडरसन की। और फिर यहाँ से हमें कहानी का पता चलता है। असल में राइटर ना अब कैरेक्टर्स में हर कैरेक्टर में अपने आप को रिवील कर रहा होता है। जैसे कि ओल एंडरसन है, उसे मारना चाह रहे थे, मतलब वो अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा, या तो कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मुतमईन है, या तो आप ये कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है। तो इसलिए उसकी हालत है क्योंकि एंडिंग जो है राइटर ने आप पे छोड़ी हुई है। आपसे ये भी कह सकता है कि डिस्कस द एंडिंग ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द किलर्स बाय अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे। मतलब आपको ये भी कह सकता है कि आप खुद इसकी एंडिंग बयान करें। तो आप इसकी हैप्पी एंडिंग भी कर सकते हैं, सैड भी कर सकते हैं, मतलब जो आपको लगे। तो वो दोनों तरह से एग्जामिनर आपका ना मतलब गलत नहीं करेगा कि आपने इसकी एंडिंग सही निकाली है या गलत निकाली है, क्योंकि उसने डाला ही आप पे है। चाहे आप हैप्पी एंडिंग निकालें या इसमें सैड एंडिंग निकालें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये सीन बस उसने क्रिएट करने की कोशिश की है और काफ़ी अच्छी तरह से, काफ़ी फेमस उसकी द किलर्स शॉर्ट स्टोरी है। और बस दफ़ा ये कहा जाता है कि नैरेटिव प्रोज स्टाइल में लिखी गई है, लेकिन ये इसमें डायलॉग्स हैं, डायलॉग्स आपस में कन्वर्सेशन करते हैं और उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलता है। जैसे कि जॉर्ज और निक एडम सवाल करते हैं आयल और मैक्स से, बेशक उनको आगे से डराते धमकाते हैं, लेकिन इन करेक्टर्स की कोशिश होती है हमें पता चले कि हमारे लंच रूम में आए हैं तो ये किस बंदे के बारे में पूछना चाह रहे हैं और इनका पर्पस क्या है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका जो पूरा का पूरा बीए का लिटरेचर है, एडीपी का, बीए का, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप उसको बस इंटरेस्ट लेके पढ़ें तो हर चीज़ आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगी। और ये एक टाउन तक, एल जो है वो एक टाउन तक भी जाता है ताकि ओल एंडरसन को मार सके। निक एडम जो है मतलब एक ऐसा करेक्टर है जो कि ओपनिंग सीन है,
और इसमें एक हीरोइक डीड परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आता है। और हेमिंगवे ने ना जिस तरह से होता है ना, ही टोल्ड स्टोरी इन द थर्ड पर्सन बट फ्रॉम टू करेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपस में दो करेक्टर्स बात कर रहे हैं, उनकी करेक्टर्स की अपनी कन्वर्सेशन से हमें स्टोरी पता चलती है, लेकिन जो उसने बात की करने का उसका स्टाइल है ना, तो थर्ड पर्सन नरेशन के तौर पे उसने स्टोरी को लिखा है, ख़ुद से वो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो एक ड्रामेटिक सेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, रियलिज़म दिखाया गया है। और ये लिखने का पर्पस ये है क्योंकि हर राइटर का कोई ना कोई स्टोरी जो भी लिखता है वो उसका एक पर्पस ये होता है। जैसे हेमिंगवे ने द किलर्स लिखी है, उसका लिखने का मकसद ये था कि जो उस टाइम की सोसाइटी है, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी को हाईलाइट किया जाए कि कैसे खुलेआम असला यूज़ किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इस सिलसिले में हम इसके दो अगर आपको आ जाए ना पेपर में कि इसके सोल्यूशन बताएं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस इशू को, तो आपने उसको ऐसे एक्सप्लेन करना होगा कि हम इस इशू को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम एक तो लोगों को वी शुड एजुकेट पीपल, ठीक है, इलिटरेसी को ख़त्म किया जाए, और नंबर 2 ये कि इसमें पुलिस अपना इफ़ेक्टिव रोल परफॉर्म करते हुए यानी इदारे अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेना तो सोसाइटी में इस किस्म के क्राइम्स नहीं होंगे और लोग अपनी ना सेफ़ एंड साउंड लाइफ स्पेंड करेंगे। Do not forget to subscribe my YouTube channel, and if you have any question or confusion you may ask in comment section. कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं जो भी आपने पूछना हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं BA इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।